यार 100 सीसी है, इसे तो छोड़, कम से कम 100 सीसी है यार ये। सबसे ज्यादा मेन स्टेप जो होता है वो होता है क्लच। हल्की सी पॉप होते के साथ ही आप एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दें। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और गाइस, आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हमें पैशन प्रो के ऊपर व्हीली सिखाइए। सो आप देख सकते हैं आज हमारे पास पैशन प्रो है और हमारा थोड़ा जो एरिया है, स्पॉट जो है वो भी आप देख सकते हो चेंज है क्योंकि मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे कराया मैंने, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं वापस घर जाके अपने एरिया पे वीडियो बनाऊँ। और मुझे यहीं पे ये बाइक पैशन प्रो मिल गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा आपको पता है हम हमेशा अपनी व्हीली जो है वो 3 स्टेप में करते हैं। आज भी हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है हैंडलिंग, हमें किस तरह से अपनी बाइक की हैंडलिंग करनी है। सेकंड स्टेप आता है हमारा पॉपिंग, हमें बाइक का फ्रंट व्हील कैसे पॉप करना है। एंड थर्ड लास्ट जो सबसे ज़्यादा मेन होता है वो होता है ब्रेकिंग, हमें ब्रेक की हेल्प से अपनी व्हीली की हाइट कैसे मेंटेन करनी है एंड व्हीली को कंटिन्यू करना है। जब हम तीनों स्टेप को अच्छे से कर लेंगे देन हमारी व्हीली जो है वो परफेक्टली हो जाएगी। ये तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि हाँ 3 स्टेप होते हैं, बट अगर आपको डिटेल्ड में ये तीनों स्टेप जानने हैं तो आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप जाके मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल जो है आप वो देख सकते हैं, जो कि मोस्ट वायरल और बहुत बढ़िया मैंने डीप में ट्यूटोरियल बनाए हैं। सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हाँ कैसे हमें अप्लाई करना है। सो गाइस, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारा आता है हैंडलिंग, हमें कैसे हैंडलिंग करनी है। सबसे ज़्यादा लोग गलती पता है क्या करते हैं, वो सही से क्लच नहीं पकड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेन स्टेप जो होता है वो होता है क्लच। क्लच सबसे ज़्यादा लोग इस तरह से पकड़ते हैं। अगर इस तरह से आप क्लच पकड़ के जब पावर से रिलीज़ करोगे तो हाथ छूटेगा, आपका हाथ पीछे जाएगा और आप गिर जाओगे। तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लच कैसे पकड़ना है, क्लच को आपको या तो सिंगल फिंगर से इस तरह से पकड़ना है या फिर 2 फिंगर से इस तरह से पकड़ना है। बाकी की जो फिंगर है उससे हमें हैंडल पकड़ना है। अब देखिए मैंने सिंगल फिंगर से क्लच पकड़ रखा है, मैं कितनी तेज़ झटका लगे मेरा हाथ पीछे नहीं जाएगा और ना मेरा क्रैश होगा। और एल्बो जो हमें रखनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट टाइट से हैंडल पकड़ना होता है। अगर आप लूज हैंडल पकड़ोगे तो हैंडल छूट सकता है और मिसबैलेंस होकर आपका क्रैश हो सकता है, बाइक गिर सकती है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको क्लच अच्छे से पकड़ना है एंड हैंडल को टाइटली पकड़ना है। सो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप कि हमें व्हीली कैसे पॉप करनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, व्हीली पॉप करने के लिए आपको हमेशा फर्स्ट गियर में ट्राई करना है। बाइक में फर्स्ट गियर डालने के बाद आपको शॉकर जो है वो अप डाउन करने हैं, इस तरह से पंपिंग करनी है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, आपको जो है वो शॉकर अप डाउन पंपिंग वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। इस तरह से आपको देखिए करना है, शॉकर नीचे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं, और रियर ब्रेक टैप करके रखना है आपको। इस तरह से अप डाउन करना है। जिस टाइम शॉकर हमारे ऊपर आए उसी टाइम आपको 3 से 4,000 आरपीएम देते हुए इस तरह से क्लच रिलीज़ करना है और ऊपर की तरफ पुल करनी है आपको बाइक। जैसे आप इस तरह से करोगे आपका फ्रंट व्हील पॉप हो जाएगा। सो अभी मैं आपको देख लिए करके दिखाता हूँ। जब आप देखो इस तरह से करेंगे इस तरह से पॉप हो जाएगी, इस तरह से आपकी बाइक पॉप हो जाएगी। और आप जब प्रैक्टिस करो ना तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करो कि आपका ब्रेक पे पैर बना रहे, पैर ब्रेक पे आप अपना फुट रखे रहें। हल्की सी पॉप होते के साथ ही आप एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दें। इससे ये होगा आपकी बाइक एक तो पलटेगी नहीं और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं, पॉप करते टाइम वो अपना ब्रेक में से पैर हटा लेते हैं, या तो वो पीछे की तरफ रख लेते हैं या फिर उनका पैर हट जाता है जिससे बैलेंस बिगड़ के और उनका क्रैश हो जाता है। आप जो है ना इस तरह से बैठें अपनी बाइक पे, अपना लेफ्ट साइड पे भी आप पूरा बाइक का वेट रखें और इस पे ब्रेक पे आप पैर रखें। फर्स्ट गियर में आपने देखिए डाली, फर्स्ट गियर में डालने के बाद आप इस तरह से पंपिंग करिए। पंपिंग करने के बाद जब आधा इस तरह से उठा के। सो गाइस,
अब बात आती है हमारे थर्ड स्टेप की, जो कि लास्ट एंड सबसे ज़्यादा मेन है। मैं आपको देखिए बता दूं, जब आप व्हीली पॉप कर लेते हैं और ज़्यादा हाइट पे हमारी बाइक पॉप हो जाती है, उस टाइम हमें रियर ब्रेक टैप करना होता है। इससे होता ये है, हमारी बाइक इस पोजीशन में है, हमने थ्रॉटल दे के बाइक हमने पॉप कर ली, इस पोजीशन में हमारी बाइक आ गई। जब ज़्यादा पॉप हो जाती है हमारी बाइक, हम ब्रेक टैप करते हैं रियर हल्के से, तो बाइक हमारी नीचे आ जाती है। फिर उसी टाइम हमको थ्रॉटल देना होता है, जिससे बाइक फिर उड़ जाती है। फिर हल्के से टैप करेंगे तो बाइक हमारी इस तरह से मोशन करेगी। तो इस तरह से ज़्यादा हाइट पे आके आपको जो है बैलेंस मेंटेन करना है, और ब्रेक की हेल्प से आप जो हाइट है वो मेंटेन कर पाओगे। इससे दो बेनिफिट है कि अगर आपकी बाइक ज़्यादा हाइट पे उठ जाएगी तो आप पीछे पलटने से बच जाओगे, एंड आपको अगर लॉन्ग व्हीली कंटिन्यू करनी है तो वो ब्रेक की हेल्प से ही होती है। सो जब आप तीनों स्टेप को कंबाइन कर लेंगे तो आपकी व्हीली एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सो अभी मैं आपको फाइनल जो भी हमारे स्टेप्स हैं, आप जब हम उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो किस तरह से हमें दिखते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आपने देखा, जब हम तीनों स्टेप को अच्छे से कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो कितनी अच्छी व्हीली होगी। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप ना अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना। आपने देखा स्पॉट तो बिल्कुल शांत है, बट मैंने सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी सेफ्टी गियर्स कम है, बट मैंने हेलमेट और बाकी जो था, क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट आप बिगनर हो तो आप सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि क्रैश बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप सेफ प्लेस पे करना। देखो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ी हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।